अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। परवेज खटक ने इमरान नियाजी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है। वो इमरान नियाजी जो अब तक कई रहनुमाओं को पार्टी से निकाल चुका था, अब मामला ये आ गया है कि परवेज खटक ने जो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी असद कैसर के साथ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज खटक ने दोस्तों ऐलान किया था कि वो तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से मुस्ताफी हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने का उन्होंने ऐलान नहीं किया था, लेकिन अब मामला ये हुआ है कि परवेज खटक ने इमरान नियाजी पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं, और इन इल्जामात के बाद बाकायदा तहरीक इंसाफ का भी परवेज खटक के खिलाफ रद्द-ए-अमल आ गया है। अब दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि परवेज खटक को इमरान नियाजी ने पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। उसकी वजह यह है कि परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत हो चुकी है, इमरान नियाजी के खिलाफ बगावत हो चुकी है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद कोई तहरीक इंसाफ के साथ चलने को तैयार नहीं है। लिहाजा 30 के करीब ऐसे अरकान थे एमएनए और एमपीए जो परवेज खटक के साथ राब्ते में थे, और इस हवाले से एक नया ग्रुप सामने आने वाला था। बाकायदा इमरान नियाजी ने गुज़िश्ता दिनों कई हफ्ते पहले जब परवेज खटक ने असद कैसर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में वाज़ेह किया था कि परवेज खटक और असद कैसर एस्टेब्लिशमेंट के एजेंसीज के ऑफिसर्स के पास गए थे ताकि मामलात को सुलझाया जाए, बातचीत की जाए, कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए। लेकिन वो जो एजेंसीज के अरकान थे बकौल इमरान नियाजी के, उन्होंने परवेज खटक और असद कैसर को यरगमाल बना लिया था, और उसके बाद फिर रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी परवेज खटक की जानिब से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान किया जा चुका था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद परवेज खटक खामोश थे, उन्होंने कोई बात नहीं की थी, कोई बयान जारी नहीं किया था, लेकिन खामोशी से परवेज खटक जो खैबर पख्तूनख्वा के अरकान हैं उनके साथ मामलात को तय कर रहे थे अगले इंतखाबात के हवाले से या फिर एक नया ग्रुप बनाने के हवाले से। क्योंकि अब तक दोस्तों ये खबरें आती रही थी कि परवेज खटक भी जहांगीर तरीन के जो ग्रुप है, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है इस्तेकाम पाकिस्तान, उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन चंद ज़राए ये दावा कर रहे थे कि परवेज खटक अपना कोई आजाद ग्रुप बनाना चाहते हैं, और उस आजाद ग्रुप के साथ वो अगले इंतखाबात में जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ है, गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक परवेज खटक को शो कॉज नोटिस जारी किया था, और उस शो कॉज नोटिस में परवेज खटक से कहा गया था कि 7 दिनों में आप जवाब दीजिए कि आप पार्टी के अंदर जो चेयरमैन यानी तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान नियाजी है उसके खिलाफ एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अरकान से राब्ते करके उनको वर्गला रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया जाए। 7 दिन की मोहलत दी गई थी परवेज खटक को, लेकिन जब परवेज खटक से राब्ता किया गया कि उनका इस शो कॉज नोटिस पे क्या जवाब है, क्या रद्द-ए-अमल है, तो परवेज खटक का कहना था कोई मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूं कि मुझे शो कॉज नोटिस दिया जाए और मैं फिर उसका जवाब देता रहूं, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। साथ साथ परवेज खटक ने जो संगीन इल्जाम लगाया दोस्तों, कह लीजिए कि जो इमरान नियाजी के राज थे वो फाश कर दिए, क्योंकि अब तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, चाहे असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे दीगर शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तमाम लोगों ने 9 मई के जो भी वाकयात थे उससे अपने आप को अलग किया, उससे मजम्मत की, उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन जो परवेज खटक है दोस्तों, उसने जो इमरान नियाजी है उस पर इल्जाम लगाया कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो इमरान नियाजी की सोच की अक्कासी थी। साथ साथ परवेज खटक ने दोस्तों कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ, इमरान खान ने चंद लोगों के साथ मशावरत की, उसके बाद उसका मंसूबा बनाया और फिर उस पर अमल दरामद किया गया। यानी जो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत की पूरी एक साजिश थी, अब परवेज खटक ने उसका सारा जो इल्जाम है वो इमरान नियाजी पे लगा दिया है। साथ साथ परवेज खटक के हवाले से खबर यह आ रही है कि अब से कुछ दिनों में या कुछ घंटों में यह एलामिया जारी कर दिया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से कि परवेज खटक को तहरीक इंसाफ से निकाला जा रहा है। लेकिन साथ साथ जो तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है परवेज खटक के इन संगीन इल्जामात में हवाले से, उस रद्द-ए-अमल में कहा यह गया कि जो भी मशावरत हुई थी, परवेज खटक क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के सदर थे पीटीआई के, वो उस मशावरत में शामिल होते थे, और अगर परवेज खटक को कोई इख्तलाफ होता, वो ये समझ रहे होते कि जो पार्टी चेयरमैन है यानी इमरान खान कोई रियासत मुखालिफ मंसूबा बना रहे हैं, तो उसी वक्त उन्हें चाहिए था कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाते। अच्छा, ये जो बयान है तहरीक इंसाफ की जानिब से उस वक्त भी दिया गया था जब असद उमर ने इमरान नियाजी के खिलाफ इंटरव्यूज दिए थे, बयानात दिए थे, बाकायदा बात की थी, उस वक्त भी यही बयान दिया गया। असद उमर को चाहिए था कि वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हो जाते अगर उनको इमरान नियाजी और पार्टी से कोई इख्तलाफ था।
अब मामला यह है कि इमरान नियाजी को तमाम लोग छोड़ के जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकायदा, खैबर पख्तूनख्वा दोस्तों वो सूबा था जहां पे दूसरी बार तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई थी, लेकिन जब दूसरी बार हुकूमत आई तो परवेज खटक को उसने खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नहीं बनाया इमरान खान ने, क्योंकि परवेज खटक जो था वो इमरान नियाजी की एटीएम बनने को तैयार नहीं था। लिहाजा बुजदार को पंजाब में लाया गया, वहां से माल बनाया गया, और महमूद खान को खैबर पख्तूनख्वा में लाया गया, वहां से जो है वो इमरान नियाजी ने माल बनाया। क्योंकि इमरान नियाजी का ये शिकवा होता था कि परवेज खटक को जो मैं काम कहता हूं वो अपनी मर्जी चलाता है, वो मेरी बात नहीं मानता। अब मामला यह है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई थी तो परवेज खटक को वजारत दिफा दी गई थी। अच्छा, वजारत दिफा देने का मतलब होता है किसी को खुड्डे लाइन लगा देना, क्योंकि वो ऐसी वजारत होती है, वो इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, वहां से फैसले होते हैं। सेक्रेटरी जो होता है वजारत दिफा का वो भी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी होता है। लिहाजा जो वजीर होता है वो सिर्फ एक कह लीजिए नुमाइश के लिए होता है, और उसकी कोई एक ओहदे की पहचान होती है, कोई उसकी अहमियत नहीं होती फैसला साजी में। लेकिन जो परवेज खटक था उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे मरासिम थे, और जनरल कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं, बाकायदा उनके साथ तो बहुत गहरी उसकी दोस्ती थी। और इमरान नियाजी को जरा ये भी बताते हैं कि जनरल बाजवा कहा करते थे कि तुम्हें अगर मशवरा चाहिए तो तुम परवेज खटक को कहा करो, परवेज खटक को इस्तेमाल किया करो, वो बड़ा कह लीजिए जीरक सियासतदान है, पुराना सियासतदान है, मंजावा सियासतदान है, वो तुम्हें अच्छे मशवरे दे सकता है। लेकिन इमरान नियाजी का ये शिकवा होता था कि परवेज खटक मेरी बात नहीं मानता। अब परवेज खटक ने दोस्तों बगावत कर दी है, शत्रोल कर दी है इमरान नियाजी की, थप्पड़ों की बारिश कर दी है, और जो संगीन इल्जामात अब तक लग रहे थे, एक बड़ी गवाही जो है वो परवेज खटक की सूरत में अब मंजर-ए-आम पर आ गई है। क्योंकि ईद के बाद एक सिलसिला मैंने बताया था पहले शुरू होने वाला है, जिसमें ऐसे ऐसे गवाह सामने आएंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा, और परवेज खटक भी उसमें शामिल है। क्योंकि परवेज खटक के बारे में भी ये गुमान नहीं किया जा सकता था कि वो इस तरह के बयान देके एक गवाही देंगे कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था। क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशंस कमांड और जनरल आसिम मुनीर ये बता चुके हैं कि जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ा जाएगा, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लिहाजा अब ये तगड़ी गवाहियां, मोटी गवाहियां आना शुरू हो गई हैं। जहां परवेज खटक ने इमरान नियाजी की दुम पर पांव रख दिया है, इमरान नियाजी की छतरोल कर दी है, वहां पे दोस्तों परवेज इलाही जेल में मौजूद है। परवेज इलाही को इमरान नियाजी ने ना चाहते हुए भी तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया था। लेकिन अब दोस्तों मामला यह है कि परवेज इलाही कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता है, वो तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहता है, क्योंकि जो अजियत से वो गुजर रहा है, जेल में है। बाकायदा अब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मुलाकात की है जाके, और इस मुलाकात के हवाले से जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस मुलाकात में कैंप जेल में बाकायदा एक ताकतवर शख्सियत भी मौजूद थी। यानी चौधरी शुजात थे, चौधरी सालिक थे, चौधरी वजाहत थे, परवेज इलाही थे, और वो ताकतवर शख्सियत इस मुलाकात में मौजूद थी। और परवेज इलाही को ये दो टोक पैगाम दिया गया था कि आपने अगर सियासत करनी है तो काफ लीग का दोबारा रास्ता ले लीजिए, तहरीक इंसाफ का अब सियासी मुस्तकबिल कोई भी नहीं है, जो इलेक्शन की सियासत है उसका अब तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। लिहाजा बेहतर यह होगा कि आप दोबारा काफ लीग में जाइए, चौधरी बिरादरान के साथ दोबारा सियासत कीजिए। लेकिन परवेज इलाही ने दोस्तों पैगाम यह दिया कि मैंने जो तकलीफ सहनी थी, मैंने जो अजियत सहनी थी, वो मैंने सह ली है। अब मामला यह है कि जो मोनिस इलाही है, जो मुल्क से भागा हुआ है, जो है वो भगोड़ा हुआ है, स्पेन में मौजूद है, यहां उसका बाप अजियतें सह रहा है, खुद वहां पे अय्याशी कर रहा है। जो मोनिस इलाही है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि मोनिस इलाही को यह लगता है कि जो इमरान खान के बाद पार्टी की कयादत है वो उनके पास आ सकती है। यानी परवेज इलाही और मोनिस इलाही जो है वो तहरीक इंसाफ की कयादत कर सकते हैं, एक बना बनाया जो हलवा है उनको मिल सकता है। इसीलिए मोनिस इलाही जो है वो इस सारे मामले को तस्लीम करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन जरा ये दावा कर रहे हैं कि परवेज इलाही अपना जहन बना चुके हैं कि उन्होंने दोबारा काफ लीग में जाना है, क्योंकि परवेज इलाही को भी ये नजर आ रहा है कि जो इलेक्टेबल की सियासत है, यानी अगले इंतखाब की सियासत है, वो तहरीक इंसाफ में रह के नहीं हो सकती। और जो परवेज इलाही है उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की ए टीम बन के सियासत की है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासत की है, और जो दो हलके हैं, यानी चाहे गुजरात का हो चाहे मंडी बाउद्दीन का हो, जहां से ये चौधरी जो परवेज इलाही हैं वो निशिस्त निकालते रहे हैं, वहां से मेंबर असेंबली बनते रहे हैं, अब ये दोनों हलके जो हैं वो चौधरी वजाहत के हाथ में है। यानी चौधरी वजाहत वहां पे असर रसूख रखते हैं, वो ये सीट निकाल के इनको देते थे। लिहाजा अब चौधरी वजाहत की भी ये ख्वाहिश है कि परवेज इलाही दोबारा काफ लीग में आइए। अब जो एक मुलाकात ये जो हुई है चौधरी शुजात की, कहा जा रहा है एक और मुलाकात होने वाली है, क्योंकि ये दूसरी मुलाकात थी चौधरी शुजात की जेल में जाके परवेज इलाही से। इससे पहले एक मुलाकात की गई थी।
अब ये दूसरी मुलाकात की गई है और आने वाले दिनों में एक और मुलाकात की जाएगी और अगर परवेज इलाही मानते नहीं हैं, वो तहरीक इंसाफ से जो है वो सिराते मुस्तकीम पे नहीं आते, सीधी राह पे नहीं आते, तो फिर वही कयामत होगी, वही डंडा होगा जो अब तक इनके पीछे चलता रहा है और फिर ये तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करते रहे हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा, बाखबर रखूंगा। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कॉमेंट करके बताइए किस शहर किस मुल्क से बात जो है वो ये वीडियो आप देख रहे हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।